नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में 20 सवालों को किया था और उसको पूरा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो क्लास होगा यहाँ से आगे होगा, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल किया था शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये हम लोगों ने देखा था। इसका सही उत्तर था ये गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के पहाड़ी से हुई है ना। अब आज चलते हैं हम लोग अगला 21 नंबर सवाल। और इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी नया वीडियो आए तो, और आपका कोई क्लास छूटे ना। तो हमारा ये 21 नंबर सवाल है कि किऊल नदी का उद्गम झारखंड के किस जिला से हुआ है ना। यहाँ ऑप्शन दिया है ये हजारीबाग, बी गढ़वा, सी गिरिडीह, डी रांची। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गिरिडीह से इसका हुआ है। किऊल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला से उद्गम हुआ और यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। 22 नंबर है हमारा कि कनहर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कनहर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये है हमारा भवनाथपुर, बी सरगुजा, सी उटारी उटारी, डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सरगुजा। और इस सरगुजा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो यानी कि कनहर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान से हुआ है। सरगुजा नामक स्थान से हुआ है। और कनहर नदी गढ़वा जिला के भंडारिया प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है। ये भी सवाल बना हुआ है, पूछा गया था कि कनहर नदी झारखंड के किस प्रखंड से होकर के झारखंड में प्रवेश करती है। ये सवाल बना था, तो यह भंडारिया प्रखंड, इसका ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर सवाल है हमारा कि मैथन डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। मैथन डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ये है गिरिडीह, बी बोकारो, सी धनबाद, डी हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, धनबाद में। मैथन डैम का निर्माण जो है कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में 1998 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था और उसके बाद में दूसरा चला था 56 से 61। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था 1958 में बराकर नदी पर। और ये मैथन डैम स्थित है बराकर नदी में और इसकी ऊंचाई 165 फीट है। 165 फीट है। और यह डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है उसका सबसे बड़ा बांध है। और दामोदर डीवीसी के अंतर्गत तो कुल 8 बांध आता है। डीवीसी के अंतर्गत कुल झारखंड में 8 बांध है, 8 बांधों का निर्माण किया गया है। इसका अपना अंडरग्राउंड बिजली स्टेशन है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पहला है। अंडरग्राउंड बिजली स्टेशन है ना, यानी कि जमीन के अंदर, और जो दक्षिण पूर्व एशिया में पहला है। मैथन डैम डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी, ये चीज में ध्यान रखिएगा, डीवीसी और टाटा की, है ना। डीवीसी और टाटा दोनों की संयुक्त उद्यम है, यानी कि दोनों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 24 का जो हो गया हमारा अगला सवाल नंबर है हमारा 24 है दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब किया गया है। दामोदर नदी घाटी की निगम की स्थापना यानी कि डीवीसी का स्थापना कब किया गया था, बेसिकली ये पूछा है। तो ये है ऑप्शन 15 नवंबर 1948, बी है 7 जुलाई 1948, या 7 जुलाई 1949, और डी है 14 जुलाई 1949। यही है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1900 यानी कि 7 जुलाई 1948 को इसकी आज़ादी के 1 साल बाद इसका स्थापना किया गया था। और डीवीसी के अंतर्गत 8 बांध आते हैं और 6 जल विद्युत गृह, जिसमें से 8 बांध है, जिसमें 6 जो है जल विद्युत गृह है और 8 बांध हैं। डीवीसी के अंतर्गत 8 बांध है, 6 जल विद्युत गृह हैं
3 तापीय विद्युत केंद्र हैं, एक अवरोधक बांध का निर्माण इसके अंदर किया गया। डीवीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता में, यह झारखंड में इसका मुख्यालय नहीं है, कोलकाता में है इसका मुख्यालय। अब 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? कुल कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है? तो ये देखिए कितना है, 7 है, 8 है, 12 है, 22 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 8। अब कौन कौन सी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, इस चीज को भी देखिए आप लोग। औरंगा जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना है, बताने परियोजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, कांची वृहद सिंचाई परियोजना, और 8वां है स्वर्णरेखा जलाशय परियोजना। ये वृहद सिंचाई परियोजना झारखंड में है, जो कुछ बन चुकी है और कुछ में भी चल रहा है, उसका निर्माण अभी लगातार जारी है। यही 8 है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। 26 नंबर सवाल है हमारा कि तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है। ए है हमारा दामोदर में, बी बराकर में, सी कोनार में, डी उसरी में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। इसका निर्माण जो है आपका बराकर नदी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बराकर नदी पे किया गया है। और इसका निर्माण वर्ष है 1953 में। तिलैया बांध का निर्माण वर्ष 1953 में किया गया था। और यह देश का पहला जो है हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट था, देश का पहला 1953 में, क्योंकि मैथन का तो 1958 में हुआ है ना यार। इसका पहले में होने के माना जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसके कार्यकाल में ही लगभग उसके कार्यकाल में ही इसका निर्माण हुआ है तिलैया बांध का। और यह कोडरमा जिला में स्थित है और यह बांध निर्मित है। ये भी डीवीसी के अंतर्गत ही है। ये बांध भी जो है डीवीसी के अंतर्गत ही निर्मित है, चीज का ध्यान में है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि चैंडिल डैम जो है, चैंडिल डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यहाँ ऑप्शन है सोन नदी पर, बी स्वर्णरेखा नदी पर, सी बराकर नदी पर, डी शंख नदी पर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर, बी स्वर्णरेखा नदी पर इसका और निर्माण किया गया है। चैंडिल डैम का निर्माण स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया है और चांडिल डैम सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यानी कि जैसे ये झारखंड हो गया हमारा, ये झारखंड है, तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ जो सरायकेला खरसावां यहीं पर है। ये इस बांध की ऊंचाई आपकी 220 मीटर है, इसी का ध्यान रखिएगा। 28 नंबर सवाल है हमारा कि गेतलसूद डैम झारखंड के किस जिला में स्थित है? गेतलसूद डैम और किस जिला में स्थित है? गेतलसूद डैम आपका ऑप्शन देखिए, बोकारो में, बी धनबाद में, सी रांची में, डी गुमला में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रांची में गेतलसूद डैम स्थित है। तो कहाँ पे किया गया है? गेतलसूद का निर्माण रांची के ओरमांझी नामक स्थान पर किया गया है। ओरमांझी नामक के स्थान पर किया गया। नाम जब अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा ओरमांझी में। और गेतलसूद डैम को रुक्का डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है, कारण कि बहुत ज्यादा रुक्का डैम ही पूछता है कि रुक्का डैम का निर्माण कहाँ किया गया है। तो रांची में किया गया है और मांझी में किया गया है। और दूसरी बात ये चीज आप ध्यान रखिए, यह जो डैम है एक कृत्रिम जलाशय है। कृत्रिम जलाशय है, यानी कि मानव निर्मित ये जलाशय है ना, प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित जलाशय है। और गेतलसूद का निर्माण जो है, गेतलसूद डैम का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर किया गया और 1971 ईस्वी में इसे जनता को सुपुर्द किया गया था। कब किया गया था? वर्ष भी याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में इसे जनता को सुपुर्द किया गया था। अब जो है 29 नंबर सवाल है हमारा। 29 नंबर सवाल है हमारा कि अय्यर बांध का निर्माण किस नदी में किया गया है? ऑप्शन यह देखिए, राड़ो नदी, बी शंख नदी, सी दामोदर नदी, डी बराकर नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। किसमें किया गया है? अय्यर बांध का निर्माण दामोदर नदी में किया गया है और इसका निर्माण किया है 1959 ईस्वी में, यानी कि मैथन डैम के जस्ट एक वर्ष बाद। 1958 में मैथन हुआ, उसके बाद 1959 में अय्यर बांध का निर्माण किया गया। इसका दामोदर में किया गया और मैथन का बराकर में किया गया है, बस फर्क यही है।
अब 30 नंबर सवाल है हमारा कि मासानजोर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मासानजोर बांध, जिसे कानाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, कानाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शन देखिए, शंख नदी में, बी मयूराक्षी नदी में, सी बराकर नदी में, डी दामोदर नदी में। तो ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी नदी में इसका निर्माण किया गया है। और मसानजोर बांध का दूसरा नाम कनाडा बांध है, हमने पहले भी बताया। और कनाडा बांध का निर्माण 1955 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। इन्होंने कनाडा ने सहयोग किया था। और इस बांध का उद्घाटन उस समय के कनाडा के तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे, कौन थे, लेस्टर पियर्सन जो थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भी सवाल पूछा गया है, इसको भी रखिएगा, कौन से थे, लेस्टर पियर्सन, ये जो थे, इन्होंने ही ये कनाडा बांध का निर्माण किया था। निर्माण नहीं, उद्घाटन किया था। अब 31 नंबर सवाल है हमारा, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित। कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है आपका किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है हमारा देवघर में, बी पलामू में, सी जामताड़ा में, डी गिरिडीह में। तो कोनार कुंड जो प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 32 नंबर सवाल है कि हमारा पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, स्वर्ण रेखा नदी, बी दामोदर नदी, सी बराकर नदी, डी कोयल नदी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर पालना डैम। देखिए ये बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन है, इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग चूक जाते हैं इसी में। इस पर ज़्यादा कुछ डिटेलिंग कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण ये जो है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाला पॉइंट हो जाता है। एक जो आपका जो कोनारकुंड प्रोजेक्ट आ गया और ये पालना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब 33 नंबर सवाल है हमारा कि हुंडरू जलप्रपात का निर्माण झारखंड के किस नदी पर होती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण झारखंड की किस नदी पर होती है। ये ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी स्वर्ण रेखा नदी, डी दामोदर। यहाँ पूछा है हुंडरू, तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर। और इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। तो हुंडरू फॉल जो है रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 98 मीटर में है और 320 फीट है, अगर फीट में किया जाए। और यह राज्य का दूसरा और देश का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। अब बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल की तरफ। 34 नंबर सवाल है कि राजमहल की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख झरना निकलती है। राजमहल की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख झरना निकलती है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए, हिरनी झरना है, बी रजरप्पा झरना है, सी मोती झरा है, या डी काकोलत है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, मोती झरा जो है झारखंड में जो साहिबगंज जिला के राजमहल पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो निर्माण है, जो मोती झरा जो झरना है, उसका निर्माण अजय नदी में हुआ है। और अजय नदी का भी उद्गम जो है राजमहल की पहाड़ी से हुआ है। निर्मल साहिब जिला अजय नदी में हुआ है। इसकी ऊंचाई 46 मीटर यानी कि 150 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 46 मीटर यानी कि 150 फीट है। अब 35 नंबर सवाल हमारा, झारखंड का सबसे ऊंचा झरना का क्या नाम है। झारखंड के सबसे ऊंचा झरना का क्या नाम है। ए है जौनहा झरना, बी दसम झरना, सी लोधा झरना, डी रजरप्पा झरना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोधा झरना। इसे लोधा घाघ भी बोलते हैं, लोधा घाघ भी बोला जाता है। घाघ यानी क्षेत्रीय भाषा में जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, उसमें झरना को घाघ बोला जाता है। तो लोधा जलप्रपात या इसे बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है, या बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है ना। लोधा जलप्रपात लातेहार जिला के अभी स्थान देख लिए, महुआ डांड। महुआ डांड जो है एक भेड़िया अभ्यारण्य भी है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है कि झारखंड में प्रसिद्ध भेड़िया का अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ये महुआ डांड में है। तो महुआ डांड प्रखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। नदी कौन सी है, बूढ़ा नदी। और इसकी ऊंचाई 143 मीटर और 468 फीट है। और बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। जो बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की। और लोधा जलप्रपात झारखंड की सबसे बड़ी और देश का 21वां सबसे ऊंची जलप्रपात है। इस चीज का है 21वां। और जो आपका जो जौनहा फॉल जो आपका था,
हाँ, जो जोन्हा झरना था आपका, जोन्हा नहीं, या पीछे हम लोग देना हुंडरू जलप्रपात, जो हुंडरू था वो आपका देश का 34वां था और राज्य का दूसरा था। जोन्हा भी पढ़ेंगे हम लोग, उसके भी पढ़ेंगे। और ये आपका लोधा जो है आपका देश का 21वां और राज्य का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है राज्य का। अब 36 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। यहाँ पे देखिए, ये दसम में, बी जोन्हा जलप्रपात में, हुंडरू में, सी हिरनी में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात में ये इसका ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब गौतम बुद्ध जब ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे, जब अज्ञातवास में, यानी कि जब उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में इन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसका नाम, जोन्हा फॉल का नाम जो है गौतम धारा भी रखा गया। क्या है? गौतम धारा भी रखा गया। और जोन्हा फॉल का जो निर्माण है आपका राढ़ो नदी पर है। जोन्हा फॉल राढ़ो नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 55 फीट है। और यहाँ पर एक गौतम बुद्ध का मंदिर भी है। क्या है? गौतम बुद्ध का मंदिर है जिसका निर्माण बलदेव दास बिड़ला के बेटों के द्वारा करवाया गया था। ये चीज क्या दिया है? बलदेव दास बिड़ला के बेटों के द्वारा करवाया गया था। अब बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात जो है किस जिला में स्थित है? ये है ऑप्शन पलामू में, बी रांची में, सी पश्चिमी सिंहभूम में, डी गिरिडीह में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात स्थित है। और पश्चिमी सिंहभूम के रामगढ़ा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? रामगढ़ा। कौन सी? हिरनी जलप्रपात रामगढ़ा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है और फीट में अगर चलें तो 121 फीट हुआ। 38 नंबर सवाल है हमारा कि कांची नदी पर झारखंड का कौन सा जलप्रपात स्थित है। कांची नदी, वहां पर एक हमारा आया था राढ़ो नदी। राढ़ो नदी में कौन था आपका? राढ़ो नदी में जोन्हा फॉल था, जोन्हा या गौतम धारा था। और यहाँ पर आया है कांची नदी पर। तो कांची नदी में कौन सा है? कांची नदी में दसम जलप्रपात है। कौन सा है? दसम जलप्रपात। कांची नदी में दसम जलप्रपात है। कांची नदी में जोन्हा नहीं, दसम। बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रांची के बुंडू नामक स्थान से कांची नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? ये भी देखिए, नदी का भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बुंडू नामक स्थान से कांची नदी का उद्गम हुआ है। और दसम जलप्रपात का निर्माण कांची नदी में ही किया गया है। और दसम जलप्रपात का नाम इसलिए इसका दसम जलप्रपात नाम रखा कि जब कांची नदी की जो धाराएं हैं, जब यहाँ पर ऊंचाई से जब गिरती हैं तो ये अलग अलग 10 धाराओं में बट जाती है। इसकी जो धारा होती है, जल प्रवाह की जो धाराएं होती है, वो अलग अलग 10 भागों में बट जाती हैं। इसलिए इसका नाम जो आपका दसम जलप्रपात रखा गया है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। 144 फीट है। अब इसको मीटर में कर लीजिए। 2.6 आपका 2.6 फीट बराबर आपका लगभग 1 मीटर हो जाता है। यही चीज़ का है। अब 39 नंबर है हमारा कि प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात कहाँ पर है? ये रांची में है, बी देवघर में है, सी गिरिडीह में है, डी बोकारो में। तो ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह में है। और ये उसरी नदी पर है और ये खंडोली नामक पहाड़ है, वहाँ पर स्थित है। और ये सवाल भी पूछा गया, उसरी जलप्रपात कहाँ है? ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से परे हो जाता है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। तो उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है ना। क्लियर हो गया। अब 40 नंबर सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर देखिए पूछ दिया है सीधा सीधे, यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है यही पूछ दिया। तो आप ये देखते हैं हम लोग इसका। ऑप्शन ए है हमारा कुंडा जलप्रपात लातेहार में, हैपात जलप्रपात गुमला में, और उसके बाद तमासिन जलप्रपात चतरा में, डी मोनीडी जलप्रपात धनबाद में। तो इसमें गलत जो है, गलत आपका है कुंडा जलप्रपात लातेहार में, ऑप्शन नंबर ए। दरअसल में कुंडा जलप्रपात लातेहार में ना होकर के यह चतरा में, बाकी सारा सही है ना। यही है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 40 नंबर सवाल कर लिया। आज 20 सवाल को हम लोगों ने आज देख लिया। अगला दिन फिर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।